अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने डेज़ ऑफ द वीक पढ़े थे और मैंने आपको एक काम दिया था कि ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 7 दिनों के आप प्रोनाउंसिएशन याद करें। प्रोनाउंसिएशन का मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आप पढ़ें, जैसे सभी पढ़ते हैं, लोग यहाँ के पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह आपने पढ़ना है और मुझे वीडियो बना के भेजना है, ज़रूर भेजना है, ताकि मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन को आइडेंटिफाई करूं, मुझे पता चल जाएगा कि आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखते हैं संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये याद करना, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। Wednesday lies in the middle of Tuesday and Thursday. Friday comes after Thursday. Saturday is the last day of the week. Sunday brings holiday for us. देखो क्या बताया मैंने, यहाँ पर मैंने जो बात की, Sunday is the first day of the week. Sunday जो ये पहला वाला है, देखिए ये गोल मैंने कर दिया। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। एतवार जो है वो हफ्ते की पहली डे, हफ्ते का पहला दिन होता है। मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले मंडे आता है। ठीक है, इसी तरह वेडनेसडे लाइज इन द मिडल ऑफ ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में जो है वह वेडनेसडे आता है, इसलिए फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, और सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। सैटरडे हफ्ते का आखिरी दिन होता है, ये याद रखना है। कभी कभार आपको ये पूछा जाएगा तो आपके टिप ऑन द टंग होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए कि संडे कब आता है, मंडे कब आता है, ट्यूसडे कब आता है, वेडनेसडे कब आता है, थर्सडे कब आता है, फ्राइडे कब आता है, सैटरडे कब आता है। इनकी तरतीब आप याद रखना बच्चों। तो इसी तरह संडे ब्रिंग्स हॉलीडे फॉर अस। संडे हमारे लिए हॉलीडे लाता है और उस दिन छुट्टी होती है। मजा आया। जरूरी चीज हमारे पास आ रही है, 12 months ऑफ इन अ ईयर। एक साल के 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं। सबसे पहला महीना जनवरी, ठीक है, जनवरी, इसको जनवरी नहीं पढ़ना है, जनवरी। जनवरी इज द मंथ ऑफ स्नो। जनवरी जो है ये बर्फ का महीना होता है। टेम्परेचर ऑफ दिस सीजन इज लो। उस मौसम में टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। उसके बाद है जनवरी, जो हमने पढ़ा, ये गोल मैंने दे दिया। इस जनवरी में बर्फ होता है, जैसे सीधा ये नेचिया के वो घर है, वहां पर वो कोठे बने हुए हैं, बिल्कुल नेचिया जैसा लग रहा है यहाँ पर। अब हम जाते हैं फरवरी में। फरवरी क्या बच्चों? फरवरी, फरवरी नहीं, फरवरी। तो फरवरी जो है ब्रिंग्स लव, The lady feels like a doll. ये राइमिंग वर्ड्स, राइम बनाया गया है। फरवरी में क्या होता है, ये मोहब्बत का पैगाम लेके आता है। Lady feels like a doll, और जो औरतें हैं वो कबूतर जैसी उस दिन फील करती हैं। ओके, उसके बाद है मार्च। उसके बाद है मार्च, मार्च नहीं, मार्च, मार्च। March is the month of colors. Everywhere dancing daffodils and flowers. मार्च जो है, मार्च के महीने में रंग बरंगी रंगीनी आती हैं। हर जगह जो डेफोडेल्स है, यास्मीन के पौधे नाचते हैं और फूल नाचते हैं, फूल खिलते हैं। उसके बाद है अप्रैल। अप्रैल
अप्रैल जो है showers brings flowers, scatters nature at our feet. उस दिन फूल खिलते हैं. मीन्स फूल किस बात के खिलते हैं? मेवे, बागात वगैरह बड़े मजेदार होते हैं अप्रैल के महीने में. यानी मौसम जो हमारे स्प्रिंग है वो शुरू हो जाता है, मौसम बहार. उसके बाद है मई. Lovely is the month of May. Everyone feels happy and gay. मई के महीने में गर्मी फैल जाती है, खासकर हमारे कश्मीर की बात है. उसमें बहुत ही मॉडरेट गर्मी होती है, न ज़्यादा ह्यूमिड होता है और न लो होता है, बिल्कुल दरमियाना होता है. न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है. बहुत ही मज़ेदार मौसम होता है मई. उसके बाद है जून brings lilies and roses. The hands of children fill with posies. तो जिस वक्त जून होता है, जून के महीने में फूल भी होते हैं और कुछ जो बाहर के मेवे होते हैं वो भी होते हैं और कई चीज़ें, और स्कूलों में बच्चे होते हैं. और जून के महीने में गर्मी थोड़ा ज़्यादा होती है, न ज़्यादा तो न कम, बल्कि ये भी मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा सा गर्मी बढ़ने लगती है जुलाई की तरह. तो इसलिए ये 6 महीने हमने आज पढ़े. मैं फिर से रिपीट करता हूं, और इन 6 महीनों को भी आप याद करेंगे, नेचुरली आपको इंशाल्लाह ये याद रह जाएंगे और होंगे भी याद. वैसे हमारे बच्चे इतने नाकाबिल नहीं है जिनको ये याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है जब हम घर में रहते हैं तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ है वो गलत होने लगता है. इसलिए बच्चों आप इसको मेरे साथ रिपीट करें, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे आप पढ़िए. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, नाक में आवाज आती है जून. तो उसके बाद जो जुलाई है अभी नहीं आया, फिलहाल आप 6 ही याद करेंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो यहीं आज का सबक खत्म होता है. मिलते हैं अगले सबक में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.